हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इंस्टॉल किया था सोस्टैंड और उसके थ्रू हम लोग ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट किए थे। और वहाँ पे हम लोग एक सिंपल इम्प्लीमेंटेशन किया था कि अगर आप ऐड बुक के ऊपर में क्लिक करोगे तो आपका नंबर ऑफ बुक्स जो होगा वो ऐड होते जाएगा, और जैसे ही आप सेल करोगे तो आपका जो वैल्यू है नंबर ऑफ बुक्स का वो डिक्रीज होगा। ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी को एक्सटेंड करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे हम लोग बुक स्टोर को, और यहाँ पे बनाएंगे हम लोग एक न्यू बुक स्टोर। और यहाँ पे केवल बुक का नंबर इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, बल्कि बुक का टाइटल भी हम लोग ऐड करेंगे और उस बुक का ऑथर भी ऐड करेंगे, और जो भी डिटेल होगा उसको यहाँ पे हम लोग रेंडर करके देखेंगे। ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पे हमने बुक का टाइटल रख दिया सी प्रोग्रामिंग, और ऑथर का नाम आप कुछ भी दे दो। यहाँ पे सपोज करो कि मैंने डाल दिया अभिषेक। ठीक है। एंड देन क्लिक ऑन ऐड बुक। सो हियर इज आवर ऐड न्यू बुक। तो जैसे ही आपने क्लिक किया ऐड न्यू बुक, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा बुक का टाइटल और यहाँ पे उसका ऑथर, और एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपको। अगर डिलीट, तो आप डिलीट को क्लिक करोगे तो ये बुक रिमूव हो जाएगा। चलो, रिमूव करने से पहले एक और बुक हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं C++, और यहाँ पे जो ऑथर का नेम होगा वो अभी हम लोग कर लेते हैं सपोज PK साहा, एंड देन क्लिक ऑन ऐड न्यू बुक। तो यहाँ पे हमें मिल गया न्यू बुक। और अभी देखो, जो भी हम लोग न्यू बुक ऐड कर रहे हैं ना, वो लिस्ट के ऊपर में ऐड हो रहा है। सो इसी कंसेप्ट को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है ग्लोबल स्टेट वेरिएबल के अंदर में। और अगर आप इस तरह से नंबर ऑफ बुक्स को ऐड करते जाओगे तो ये नंबर ऑफ बुक्स यहाँ पे ऐड होते जाएगा। सपोज करो यहाँ पे हमने डाल दिया जावा, और जावा का ऑथर आप डाल दो यहाँ पे ऑथर 1, एंड देन क्लिक ऑन ऐड न्यू बुक। तो यहाँ पे मिल गया आपको जावा। अब सपोज करो कि आप इसके अंदर में से किसी बुक को नहीं देखना चाहते हो, इसकी ज़रूरत है नहीं हमें। ठीक है। तो आप इसको क्लिक करो डिलीट, तो आपका सी प्रोग्रामिंग डिलीट हो गया। अगर आप चाहते हो कि मुझे जावा को रिमूव करना है, तो आप जावा के ऊपर में क्लिक कर दो, ये रिमूव हो जाएगा। और अगर आप C++ भी रिमूव करना चाहो तो इसे भी रिमूव कर सकते हो, और फिर अगर आप ऐड करना चाहो तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। राइट। तो चलो इस फंक्शनैलिटी को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कुछ और एडिशनल एट्रीब्यूट भी ऐड करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे केवल नंबर ऑफ बुक्स नहीं रहेगा, बल्कि हम लोग चाहते हैं कि जो बुक का ऑथर है और बुक का टाइटल है वो भी इसके अंदर में इंक्लूड करें, और साथ में नंबर ऑफ बुक्स को ऐड करें और रिमूव करें। तो इसको हम लोग अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसके लिए हम एक नेक्स्ट बुक स्टोर बनाते हैं, और उसके लिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं न्यू बुक स्टोर। तो यहाँ पे हम लोग नेम भी डाल देते हैं न्यू बुक स्टोर, और इसके अंदर में हम लोग लेंगे एक फिर से सेट फंक्शन, और यहाँ से हम लोग रिटर्न करवाएंगे वैल्यू को। सो हियर इज आवर रिटर्न, एंड देन राइट डाउन द कोड। अब देखो, यहाँ पे जो हम लोग रिटर्न करके यूज करें ना, इसको हम एक और मेथड से यूज करते हैं। यहाँ पे अभी रिमूव करते हैं, और रिटर्न करने के लिए जस्ट ये एक सिंबल आप लिख लो। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने के लिए, और इसके अंदर में सारे कोड लिखेंगे फिर से। तो अभी मुझे क्या चाहिए, बुक्स चाहिए, और बुक्स जो चाहिए वो एक हम लोग लेते हैं एरे, और इसके अंदर में हम लोग सारे बुक का डिटेल रखने वाले हैं। तो देखो कैसे हम लोग रखेंगे, पहले उसका एक सैंपल मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर में हमारे पास बहुत सारे बुक्स होंगे। तो यहाँ पे हम लोग अभी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं साइज को, और इसके अंदर में हम लोग बताएंगे कि बुक का टाइटल क्या होगा। टाइटल रखने के लिए पहले आप आईडी भी ले लो, और अगर सपोज करो कि ये आपका आईडी 1 है, अभी हम सैंपल ले रहे हैं बस, और जो बुक का टाइटल होगा आप यहाँ पे कुछ भी ले लो, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कि बुक टाइटल 1, और उसके बाद में ऑथर नेम लेना है तो आप डाल दो यहाँ पे ऑथर, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं ऑथर 1। ऑलराइट। और इस तरह से अगर आपके पास एक से ज़्यादा बुक का ऑथर है तो आप यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और इसका आईडी कर लेते हैं हम लोग 2, यहाँ पे बुक टाइटल 2 एंड ऑथर 2। राइट।
अब इस वैल्यू को मुझे यूज करना होगा अगर अपने पेज के अंदर में, तो कैसे यूज करेंगे पहले उसको देख लेते हैं, फिर बाद में हम लोग इसमें ऐड और रिमूव का फंक्शनैलिटी भी ऐड करेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एंड देन यूज न्यू बुक स्टोर, और यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे क्रिएट फंक्शन को, और क्रिएट के अंदर में हम लोग इस न्यू बुक स्टोर को पास कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कॉपी करते हैं एंड देन पेस्ट, दैट्स ऑल। और अब हमको अगर कंज्यूम करना पड़ेगा इस वेरिएबल को, तो हम लोग यूज करेंगे यूज न्यू बुक स्टोर का। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग आते हैं और एक बना लेते हैं न्यू पेज, और न्यू पेज के लिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक फाइल, और फाइल किसके अंदर बनाएंगे, तो यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग माई स्टोर और उसके अंदर में page.jsx, राइट। और यहाँ पे हम लोग करते हैं RFCE, और इस जगह पे पेज का नेम चेंज कर लो आप, बुक स्टोर। अब ये जो हम लोगों ने बनाया यूज न्यू बुक स्टोर, आप इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, और इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इंपोर्ट एंड देन यूज न्यू बुक स्टोर फ्रॉम बुक स्टोर। और यहाँ पे आप कैसे यूज़ करोगे, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग एक बना लेते हैं कॉन्स्ट एंड देन वी हैव टू एक्सट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम यूज न्यू बुक स्टोर, और इसके अंदर में तो आपको लेना है स्टेट एंड देन रिटर्न दी स्टेट, और यहाँ से स्टेट के अंदर में आपको क्या मिलने वाला है, तो मिलेगा आपको बुक्स, राइट। तो इस वेरिएबल को यहाँ पे हम लोग एक्सेस कर लेते हैं बुक्स को, और इस बुक्स को अगर आप यहाँ पे रेंडर करके देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे console.log और कर लेते हैं हम लोग बुक्स, और इसे हमें बनाना पड़ेगा क्लाइंट कंपोनेंट, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं यूज क्लाइंट एंड देन सेव इट। और इस फाइल को रन करने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने माई स्टोर वाले पेज के ऊपर में, तो यहाँ से आ जाते हैं हम लोग माई स्टोर एंड देन इंटर, and here we have given the wrong name, okay, so यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गलत स्पेलिंग डाल दिए हैं, यहाँ पे है PA, ये गलत है, न्यू बुक स्टोर। अब आते हैं पेज के ऊपर में, तो यहाँ पे मिल गया मुझे न्यू बुक स्टोर, और चलते हैं हम लोग अपने इंस्पेक्ट के ऊपर में, और यहाँ से मिल जाएगा हमको कंसोल, देन कम टू द कंसोल, और यहाँ पे हमें मिल गया एरे, और यहाँ पे हमारे पास डेटा मिल गया। लेकिन ये सब जो डेटा है ना, ये हमारे पास अभी फिक्स डेटा है, और इसको हम लोगों ने जस्ट सैम्पल के लिए यहाँ पे यूज़ किया था, लेकिन मैं यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं रखना चाहता पहले से, तो मैं यहाँ पे आपको बतला दिया कि किस तरह से मुझे डेटा रखना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग इसको कर लेते हैं एम्प्टी, और इसको हम लोग डायनेमिकली ऐड करवाएंगे बुक को, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं ऐड बुक, और ऐड बुक के अंदर में हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक फंक्शन लेना पड़ेगा, और इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं एरो फंक्शन के अंदर, और इसके लिए स्टेट को सेट करना पड़ेगा, तो सेट एंड देन पास द स्टेट एंड देन हियर इज आवर कॉल बैक फंक्शन, और इसके अंदर में रिटर्न कर देंगे ऑब्जेक्ट को, वेरी गुड। और इस ऐड बुक के अंदर में मुझे बुक का डिटेल चाहिए होगा, जो भी बुक आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं बुक। अब सेट के अंदर में क्या करोगे आप, कि पहले से जो आपके पास स्टेट के अंदर में जो बुक आया, वो सारे बुक को आप स्प्रेड कर दो, क्योंकि इसके अंदर में आपको नंबर ऑफ बुक्स ज़्यादा है ना, इसके अंदर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे पहले तो आप जगह बना लो, और उसके बाद में मुझे बुक को अपडेट करना है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं बुक्स, और इसके अंदर में आप क्या करोगे, तो स्टेट के अंदर में जो बुक है पहले उसको स्प्रेड कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये भी आपको सोचना है कि पहले जो बुक आया हमारे पास, ये बुक को पहले रखना है लिस्ट में या बाद में रखना है। अगर आप चाहते हो कि जो भी नया बुक ऐड करें वो लिस्ट में पहले आना चाहिए, तो आप पहले बुक को डाल दो, और उसके बाद में स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करो, और यहाँ से ले लो आप स्टेट डॉट बुक्स, ऑल राइट। तो ये हमारा बुक ऐड कर देगा न्यू बुक को, और इन सारी चीज़ों को पहले हम लोग क्या करें, तो अपने इंटरफेस के अंदर में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ आप पेज के ऊपर में, और यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा एक फॉर्म, जिसके थ्रू हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे डायनेमिकली। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा अभी स्टाइल सेट कर लेते हैं, क्लास नेम, और यहाँ पे आप मैक्स विड्थ ले लो कि मैक्स विड्थ कितना रखना चाहते हो, तो मैं लेता हूँ यहाँ पे 3XL, और MX कर लेते हैं ऑटो,
and here is flex justify center and items center and minimum height screen। और इसके अंदर में आप एक H1 डाल दो, टॉप के ऊपर में रहेगा और यहाँ पे रहेगा माई बुक स्टोर। और सेव करके चलते हैं अपने पेज के ऊपर में, तो मुझे यहाँ मिल गया माई बुक स्टोर। अभी इसकी ज़रूरत है नहीं तो मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ और इसका स्टाइलिंग आप कर लो। अगर आप CSS को नहीं इतना ध्यान देना चाहते हैं अभी डिज़ाइनिंग के ऊपर में, तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टेक्स्ट 3XL एंड देन हियर इज द टेक्स्ट कलर, और टेक्स्ट कलर हम लोग इसका ही रखते हैं। और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं फॉन्ट बोल्ड एंड देन सेव इट एंड हियर इज माई बुक स्टोर। अब इसके लिए मुझे दो चीज़ें हमको चाहिए बुक स्टोर में। एक तो चाहिए होगा कि बुक का टाइटल आपको क्या लेना है, और दूसरा उस ऑथर का नेम क्या है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्म को डिज़ाइन कर लेते हैं और फॉर्म के अंदर में हम लोग ले लेते हैं डिवीज़न। और इस डिवीज़न के अंदर में मुझे चाहिए पहले लेबल, और लेबल के लिए आप क्या लोगे, तो पहले तो चाहिए आपको बुक का टाइटल, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं बुक टाइटल। और उसके बाद एक चाहिए हमको इनपुट बॉक्स, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग इनपुट टाइप एंड द टाइप इज टेक्स्ट। अभी इतना ही रखते हैं हम लोग। और इसके लिए हमें तो टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्लास नेम, और इसके लिए बॉर्डर डाल देते हैं, और बॉर्डर कर लेते हैं हम लोग स्काई कलर ही, और यहाँ पे स्काई कलर 500। और आउटलाइन नहीं चाहिए तो आउटलाइन कर लेते हैं नन, और पैडिंग में आप सिंपली डाल दो 1। अभी इतना से हमारा काम हो जाना चाहिए। तो मुझे मिल गया यहाँ पे, और इन सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे अभी सेपरेट कर लेते हैं फॉर्म को। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग एक डिवीज़न, और इस डिवीज़न के अंदर में फॉर्म को डाल देते हैं। और यहाँ पे जो हम लोगों ने कर दिया था ना फ्लेक्स, ये फ्लेक्स रो हो जाता है, तो मैं फ्लेक्स कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे, फ्लेक्स कॉल एंड देन सेव इट। और गैप भी रखना चाहते हो तो गैप भी कर लो आप, गैप 5 कर लेते हैं हम लोग एंड देन सी द आउटपुट। थोड़ा सा और आप अरेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे आप कर लो क्लास एंड देन फ्लेक्स कॉल। और यहाँ पे हम लोग क्या करें, विड्थ को पूरा ले लें, तो कर लेते हैं क्लास नेम और विड्थ फुल। तो यहाँ पे जो क्लास नेम लिया हम लोगों ने फ्लेक्स कॉल एंड विड्थ फुल एंड देन सेव इट। सो हियर इज आवर बुक टाइटल एंड हियर इज आवर इनपुट बॉक्स। तो देखो यहाँ पे जो 3XL है वो थोड़ा अगर ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो हम लोग कर लेते हैं सिंपल एक्सेल एंड देन सेव इट। तो यहाँ पे मिल गया मुझे बुक टाइटल। अब इसके अंदर में आपको अगर चाहिए होगा थोड़ा सा गैप, तो आप यहाँ पे गैप भी रख सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं गैप 2। ऑलराइट, अब इसी तरह से मुझे एक और फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ दूसरा फील्ड, और यहाँ पे चाहिए हमको ऑथर का नेम। सो हियर इज आवर ऑथर नेम, और ऑथर नेम भी चाहिए हमको टेक्स्ट बॉक्स। वेरी गुड, यहाँ पे मिल गया। और दोनों के बीच में अगर आपको थोड़ा सा मार्जिन चाहिए होगा तो MY कर लेते हैं हम लोग 4 एंड देन सेव इट। तो यहाँ पे हमको गैप मिल गया, ऑथर नेम एंड बुक टाइटल। अब एक चीज़ और हमें बनानी है, बटन। और बटन के ऊपर में अगर हम लोग क्लिक करते हैं कि ऐड कर दो, तो ये मुझे जो ग्लोबल स्टेट हम लोग बनाएंगे ना, उस ग्लोबल स्टेट के अंदर में ये सारे इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देना चाहिए। तो चलो पहले इंटरफेस की हम लोग बात कर लेते हैं, फॉर्म के अंदर आते हैं, सबमिट नहीं करवाएंगे। यहाँ पे जस्ट एक हम लोग डिवीज़न बना लेते हैं, और इस डिवीज़न के अंदर में हम लोग बटन बनाते हैं, ठीक है। सो हियर इज आवर बटन, और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग ऐड न्यू बुक, और यहाँ पे डाल दो आप बॉर्डर, और बॉर्डर कर लेते हैं हम लोग ऑरेंज PX10 PY1 एंड देन सेव इट। सो हियर इज आवर ऐड न्यू बुक। अब यहाँ पे देखो कि हमने फॉर्म में कोई वैलिडेशन सेट नहीं किया है। वैलिडेशन सेट करने के लिए क्या क्या करना है, ये सारे वीडियो हम लोग बहुत पहले भी बना चुके हैं, तो मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आज का जो मेरा मेन मोटो है वो है कि आपको सुस्टैंड कैसे समझाना है ना। तो आज का टॉपिक ये नहीं है कि मुझे फॉर्म वैलिडेशन कैसे करने हैं, बस मुझे एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो चाहिए, बस मैंने फॉर्म में उतना ही चीज़ लिया है। अब जो हमें नेक्स्ट काम करना है वो है फॉर्म से डेटा को फेच करना, ठीक है।
तो अभी हम लोग इनपुट तो ले रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कहीं पे स्टोर नहीं कर रहे हैं कि इनपुट जो लिया उसको कहाँ पे स्टोर करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक यूज़ करेंगे यूज़ रेफ का। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लो आप यूज़ रेफ फ्रॉम रिएक्ट, और यहाँ पे रेफरेंस बना लेते हैं हम लोग टाइटल के लिए और ऑथर के लिए। तो यहाँ पे आप बना लो कॉन्स्ट एंड देन टाइटल रेफ इज इक्वल्स टू यूज़ रेफ। और एक चाहिए होगा हमें ऑथर के लिए, तो यहाँ पे बना लो आप कॉन्स्ट ऑथर रेफ एज यूज़ रेफ। और यहाँ पे रेफरेंस बता दो कि हमारे पास जो टाइटल है उसका रेफरेंस क्या होगा। तो रेफ इक्वल्स टू टाइटल रेफ, और यहाँ पे हमारे पास है ऑथर नेम, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे रेफ इक्वल्स टू ऑथर रेफ। ऑलराइट, और जैसे ही हम इस बटन के ऊपर में क्लिक करेंगे तो उस रेफरेंस के थ्रू डेटा को गेट कर लेना है। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आप ऐड कर दो ऑन क्लिक लिस्नर को, और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग हैंडल ऑथर डेटा, और इसे हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं फंक्शन को। तो कॉन्स्ट एंड देन हैंडल ऑथर डेटा एंड दिस विल बी एन एरो फंक्शन। और यहाँ पे आप इसको कंसोल करके देख लो कि सारा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं पहले टाइटल नेम। तो टाइटल नेम क्या होगा, तो हमारे पास है टाइटल रेफ। तो टाइटल रेफ डॉट करेंट डॉट वैल्यू, and then we have to take the author name. So const and then author name is equals to author ref dot current dot value, और इस दोनों को यहाँ पे हम लोग कंसोल करके देख लेते हैं। So console dot log and then title name and then author name and then save it। अभी आ जाओ ब्राउज़र के ऊपर में, और यहाँ से आप इंस्पेक्ट वाले को भी ओपन करके रख लो, और यहाँ पे मिलेगा कंसोल। इसको पहले हम लोग क्लियर करते हैं, और टाइटल में दे देते हैं हम लोग टाइटल 1, और ऑथर में दे देते हैं हम लोग ऑथर 1, एंड देन क्लिक ऑन ऐड न्यू बुक। तो यहाँ पे मुझे मिल गया सारा डेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस डेटा को मुझे अपडेट करवाना है कहाँ पे, तो जो ग्लोबल स्टोर हम लोग बना रहे हैं उसके अंदर में ऐड कर देना है। वेरी गुड, यहाँ तक तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे मुझे चाहिए होगा आईडी भी, और आईडी जो होगा बुक का वो हमारा यूनिक होना चाहिए। तो उसके लिए एक और पैकेज हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं UUID, जो डायनेमिकली हम लोगों को रैंडम आईडी जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे आ जाओ सर्वर के ऊपर में, और इसे पहले हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, एंड देन npm install UUID। ऑलराइट, सो ये तो इंस्टॉल हो गया, और फिर से हम लोग अपना डेव सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो npm run dev, और यहाँ पे मुझे टाइटल नेम, ऑथर नेम और साथ में एक आईडी भी पास करना पड़ेगा। किसके अंदर में, तो बुक स्टोर के अंदर में स्टोर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग लिए थे ना, इसमें 3 चीज़ें लिए थे। एक आईडी लिया था, ठीक है, और एक लिया था हम लोगों ने टाइटल, और एक लिया था ऑथर नेम, ठीक है। तो ये आईडी जो आएगा ना, ये आईडी हम लोग रैंडमली जनरेट करवा करके और तब सेंड करेंगे, और इस एरे के अंदर में ऐड कर देना है। तो लेट्स कम बैक टू आवर पेज, और यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं UUID वाले को। तो यहाँ से कर लेते हैं इंपोर्ट v4 एज UUID फ्रॉम UUID। अब ये जो रैंडम आईडी हम लोग को जनरेट करवाने हैं वो यहाँ पे हम लोग करवा लेते हैं। तो const and then id is equals to UUID। अब इन सारे चीज़ों को मुझे पास करवा देना है ऐड वाले के लिए, ठीक है। तो मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेता हूँ कि मेरा जो न्यू बुक है वो क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यू बुक आया वो क्या आया, तो यहाँ पे आया हमारे पास आईडी, और दूसरा आया है हमारे पास टाइटल नेम। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं टाइटल नेम, और तीसरा है ऑथर नेम। सो हियर इज ऑथर एंड दिस इज आवर ऑथर नेम। अब इस न्यू बुक को मुझे पास कर देना है किसके अंदर में, तो ये जो हमारे पास है ऐड बुक नाम का फंक्शन उसके अंदर। तो इस ऐड बुक वाले को यहाँ से पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ऐड बुक, और इस ऐड बुक के अंदर में हम लोग पास कर देंगे किसको, न्यू बुक को। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं
add book and then pass the new book. All right. तो यहाँ पे तो हमारा सारा काम हो जाना चाहिए। अब इस लॉग की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे हटा देता हूँ। अब ये जो बुक्स के अंदर में जो भी डेटा होगा उसको मुझे यहाँ पे रेंडर करके और दिखलाने हैं। तो मैं फॉर्म के बाहर आ जाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास डिवीज़न क्लोज हुआ है, इसके अंदर में एक डिवीज़न बना लेते हैं यहाँ पे, और इस डिवीज़न के अंदर में हम लोग डिस्प्ले कराएंगे जो हमारे पास बुक स्टोर के अंदर है उसको। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं रेंडर। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि बुक्स के अंदर में कोई डेटा है या नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि बुक्स डॉट लेंथ अगर 0 से बड़ा होगा देन ओनली वी हैव टू रेंडर इट। तो उस रेंडर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो करेंगे बुक्स डॉट मैप, और इसके अंदर में हम लोग ले लेते हैं बुक, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न करवा लेते हैं। तो रिटर्न जो करवाएंगे वो हमारा एक JSX एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे आप डिवीज़न ले लो, और इसके अंदर में केवल आप अभी चेक करने के लिए बुक का टाइटल दे करके देख लो। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बुक डॉट टाइटल। ऑल राइट, एंड नाउ कम बैक टू आवर ब्राउज़र एंड लेट्स सी। और यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग रिफ्रेश कर लें और हमारा सर्वर स्टार्ट है। वेरी गुड। अब यहाँ पे आप डाल दो, पहले हम लोग डालते हैं टाइटल 1, और यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग ऑथर 1 एंड क्लिक ऑन ऐड न्यू बुक। वेरी गुड, वी हैव गॉट द टाइटल 1। और अगर हम लोग यहाँ पे डालते हैं टाइटल 2 और ऑथर 2 एंड देन क्लिक ऑन ऐड बुक, तो देखो हमारा जो भी न्यू बुक ऐड हो रहा है ना वो टॉप पे आ रहा है। तो सही सही तो काम कर रहा है हमारा। लेकिन अभी मुझे जाना है एक और पॉइंट पे कि ये सब जो डिटेल जा रहा है ना वो एक अच्छे फॉर्मेट में दिखना चाहिए। तो अब तो बस UI डिज़ाइन की बात रह गई। तो यहाँ पे जो हमारे पास डिवीज़न है उस डिवीज़न को थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं, और यहाँ से हम लोग कर देते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर में हम लोग करते हैं क्या, फ्लेक्स एंड देन फ्लेक्स कॉल, या फ्लेक्स मत रखो आप, इसको आप बना लो ग्रिड, क्योंकि इसके अंदर में आपको चाहिए होंगे कॉलम्स। ठीक है, तो इसको बेटर है कि आप ग्रिड के थ्रू करो। और ग्रिड में कितने चाहिए होगा आपको कॉलम, तो कम से कम एक तो टाइटल चाहिए और एक ऑथर का नेम चाहिए, तो 2 तो चाहिए। और एक आप एक्शन परफॉर्म करने के लिए कि रिमूव करना हो तो उसके लिए भी आप 3rd कॉलम रख लो। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं ग्रिड कॉल्स 3। ठीक है, और ये जो बुक टाइटल है उसको डायरेक्ट नहीं रखते हैं हम लोग, इसके अंदर में बनाएंगे हम लोग 3 डिवीज़न। और फर्स्ट पार्ट में रखते हैं हम लोग बुक का टाइटल। तो यहाँ पे हम लोग डाल दिया बुक टाइटल, और दूसरा चाहिए होगा हमें ऑथर नेम, और तीसरा चाहिए होगा एक्शन कि रिमूव करना हो तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, ऑथर, और यहाँ से हम लोग करेंगे डिलीट। तो डिलीट करने के लिए आप क्या करोगे, एक बटन बनाओगे। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ बटन, और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग डिलीट एंड देन सेव इट। तो यहाँ पे मिल गया मुझे टाइटल, ऑथर एंड एक्शन। और यहाँ पे आप कर लो मार्जिन Y, तो MY कर लेते हैं 2, और इसके लिए आप बॉर्डर भी डालना चाहो तो बॉर्डर डाल दो यहाँ पे। तो मैं डाल देता हूँ बॉर्डर, एंड बॉर्डर कैसा रखोगे आप, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग स्लेट एंड 600। और पैडिंग भी रखना चाहो तो PY हम लोग कर लेते हैं सपोज 1। सिंपली पैडिंग रखो, चारों तरफ से 1 1 हमको चाहिए। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें टाइटल। वेरी गुड। और डिलीट बटन को अगर हमें परफॉर्म करवाना है तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा डिलीट बटन जैसा दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्लास नेम, और टेक्स्ट को कर लेते हैं हम लोग रेड। यहाँ पे आप बैकग्राउंड चेंज कर लो, तो BG हम लोग कर लेते हैं रेड, और रेड हम लोग कर लेते हैं 600। और जो टेक्स्ट का कलर है उसे आप थोड़ा चेंज कर लो, टेक्स्ट को हम लोग कर लेते हैं वाइट, तो दिखिएगा। और यहाँ पे सेव। ऑल राइट, अब इसमें थोड़ा सा पैडिंग आप सेट करना चाहो तो आप पैडिंग भी डाल दो कि मुझे पैडिंग 1 चाहिए, है ना। वेरी गुड। तो ये डिलीट वाला भी काम कर जाएगा, ऑथर भी आ गया, सारा डिटेल तो आ गया। अभी एक बार और हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं टाइटल 5 एंड देन 6 एंड देन ऐड, ये भी ऐड हो रहा है। वेरी गुड।
अब एक काम बच गया कि जब आप इस डिलीट बटन के ऊपर में क्लिक करोगे ना तो ये डिलीट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से डिलीट करने के लिए हम लोग चलते हैं बुक स्टोर के अंदर में और यहाँ पे एक न्यू फंक्शन क्रिएट करते हैं और फंक्शन का नाम रख लेते हैं रिमूव बुक एंड देन अगेन वी नीड द आईडी ऑफ द बुक। किस आईडी को आप डिलीट करना चाहते हो तो वो तो एक यूनिक आईडी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग फिर से कॉल कर लेंगे सेट फंक्शन को, तो सेट स्टेट, तो यहाँ पे आप कॉल बैक फंक्शन यूज कर लो और इसके अंदर में रिटर्न कर दो न्यू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं स्टेट और यहाँ से हम लोग करेंगे क्या चीज़, द न्यू बुक का वैल्यू। सो हियर इज द बुक्स एंड देन वी हैव टू फिल्टर इट। तो स्टेट डॉट बुक्स डॉट फिल्टर, बुक्स डॉट फिल्टर, और इसके अंदर में हमें पास करना पड़ेगा क्या चीज़, एक कॉल बैक फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, तो जो भी न्यू बुक होगा वो बुक, और यहाँ पे चेक करेंगे कि जो भी आपने आईडी दिया है उसको छोड़कर और बाकी जो भी बुक बच जाएगा उसको हमें यहाँ पे अपडेट करवा देना है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि बुक का आईडी इज नॉट इक्वल्स टू द गिवन आईडी। अगर नहीं होगा देन वी हैव टू अपडेट दिस बुक्स। वेरी गुड, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया रिमूव बुक। अब बस पेज के अंदर में आपको इंपोर्ट कर लेने हैं रिमूव बुक को, है ना। तो जहाँ पे आपने यूज़ किया है यूज़ न्यू बुक स्टोर, यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं रिमूव बुक, और इसे मैं क्या करूँगा कि एक आईडी पास करूँगा जब हम क्लिक करेंगे रिमूव वाले के ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ जो डिलीट है ना, इस डिलीट के अंदर में हम लोग एक इवेंट ऐड करेंगे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर में हम लोग पास कर देते हैं एक एरो फंक्शन और यहाँ से कॉल कर लेंगे रिमूव बुक, और इस रिमूव बुक के अंदर में हमें पास करना है क्या चीज़, तो बुक का आईडी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में और यहाँ पे आप क्या करो, एक न्यू बुक ऐड करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं टाइटल कुछ भी रख लो, T1 रखते हैं अभी शॉर्टकट में, एंड A1 रखते हैं ऑथर, एंड देन ऐड, वेरी गुड, यहाँ पे T2 एंड ऑथर इज 2 एंड देन ऐड, वेरी गुड। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि इस T1 वाले को रिमूव करें तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे डिलीट हो गया। इसको भी अगर हम लोग क्लिक करते हैं डिलीट, ये भी डिलीट हो गया, वेरी गुड। इसको आप ऐड करते चलो तो ये ऐड होते रहेगा, ठीक है। और जिसे आप रिमूव करोगे वो रिमूव होगा, जैसे यहाँ पे रिमूव किया, इसको रिमूव किया, तो सारा रिमूव हो रहा है। तो सारा काम हमारा काम कर रहा है अभी। अभी ऐड वाला भी काम हो गया और रिमूव वाला भी काम हो गया। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग अपने स्टेट को मेंटेन करेंगे। अगर एक से ज़्यादा वैल्यू हमारे पास है या फिर कुछ कम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन भी होता है तो उस सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे बुक स्टोर के अंदर में स्टोर कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।